जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है तो ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी की क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही रीडिंग में स्टार्ट करूंगी। पहले रीडिंग में स्पिरिट गाइडेंस से लेना चाहूंगी कि आपके लिए क्या बोला जा रहा है, क्या भेजा जा रहा है, क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन। तो चलिए इसी के साथ ही स्टार्ट करेंगे। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए क्या संदेश आज आप लेके आए हैं? मेरे यूवर्स के लिए निकालें, क्या संदेश आप लेके आए हैं, मेरे यूवर्स को बताएं। आपके हेटर्स तंत्र के द्वारा आपकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई है जो आपकी जानकारी में है, जो आपकी खुशियों से जलता है, आपकी ग्रोथ से जलता है। आपके घर में जितनी भी बढ़ोतरी हो रही है, या आप अगर अपने घर में सेलिब्रेशन तक भी कर लेते हैं तो आपके हेटर्स को यहाँ परेशानी होने लगती है। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी खुशियों से जलता है, जो हमेशा आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करता है ताकि आपकी चीजों पे, हर चीज पे वो नजर रख सके। तो यहाँ मुझे ऐसा बहुत ही बड़ा हेटर दिख रहा है जो आपको झुकाने के लिए तंत्र का भी सहारा लेता है, जो कहते हैं ना हर चीज की हद पार करना। तो यहां मुझे ऐसी दिख रही है कि आपके हेटर्स आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं कि आपकी ग्रोथ तक को रोकना चाहते हैं। यहां मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके घर में घुसने के लिए आपके हेटर्स झूठे आंसुओं का सहारा तक लेते हैं। यहां कोई थर्ड पार्टी है जो आपके घर में घुसना चाहती है और झूठे आंसू दिखाकर आपको फंसाना चाहती है। कहते हैं जैसे कि इमोशनली ब्लैकमेल, आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर करके आपके चीजों के साथ वो छेड़खानी करना चाहती है। या ये कह लो कि जब तक वो आपके घर में नहीं घुसेगी, तांत्रिक के दिए हुए सामान को वो आपके घर तक कैसे पहुंचाएगी? तो कोई ना कोई प्लानिंग जरूर है। अगर आपके घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है, फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा है, या झूठे आंसू दिखा के इमोशनली कहानियां बना बना के आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, तो उनकी बातों में बिल्कुल ना आए, क्योंकि वो आपके जीवन में अंदर घुस के कुछ तो आपके साथ गेम खेलना चाहते हैं। बी अवेयर, बी अवेयर का भी संदेश आ चुका है। आपके खिलाफ गेम खेलने वाले हैं, बी अवेयर। यहाँ पे वार्निंग भी आ गई है डिवाइन की तरफ से। यहाँ पे आपको अलर्ट का भी मैसेज आ रहा है। आपको अब सोच समझ के अपने हेटर से डील करने की जरूरत है, उनकी बातों में आने की जरूरत है। और ये जो हेटर्स है आपके ही खिलाफ बाहर लोगों को भड़काते हैं, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं, जो आपके आंखों के सामने आके झूठे आंसू का गेम जो खेलने वाले हैं, वही लोग आपका नाम खराब करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, आपके बारे में भला बुरा कहते हैं। तो इनसे भी आपको बचने की जरूरत है। और ये हेटर्स कुछ ना तो कुछ आपके साथ गलत करेंगे, क्योंकि यहाँ बार बार तांत्रिक का सहारा लिया जा रहा है। आपको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहते हैं, आपकी चीजों को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हेटर कौन है, क्या चाहती है, क्यों पीछे पड़ी है, ये मैं डिटेल में देखना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ रीडिंग बहुत ही अलग एंड सॉलिड आ रही है कि आपके जीवन में ये हेटर कौन है, क्यों आपके पीछे पड़ी है, क्या चाहती है। क्योंकि बार बार एनर्जी आपकी ऐसी आई है। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे बताएं मेरे यूवर्स के जीवन में ऐसी कौन सी वो हेटर है जो मेरे यूवर्स के पीछे पड़ी है। हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, क्या चाहती है वो, क्यों ऐसा कर रही है।
हे डिवाइन, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मुझे और बताएं, क्लैरिटी दें। बहुत सारे कार्ड रिवर्स में आए हैं, तो कोई आपके फाइनेंशियली के साथ खेलना चाहता है, वो जल रहा है आपको ग्रोथ करते हुए। कोई हेटर जल रहा है कि आप करियर में आगे बढ़ रहे हैं, आप ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके घर में स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है, उसको कैसे खराब किया जाए। आपके हेटर्स कंफ्यूज हैं, मतलब जूझ रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना वो बुरा सोच रहे हैं आपके लिए, उतना ही आप ग्रो कर रहे हैं। वो सोचते हैं नेगेटिव के लिए, लेकिन उन्हें मिल जाती है गुड न्यूज। उनके लिए वो बैड न्यूज हो जाती है कि आपने कभी कुछ नया वाहन ले लिया है, कभी आपने कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो जो वो नेगेटिव चाहते हैं कि आपका बुरा हो, आपका पैसे की ग्रोथ ना हो, आप आगे ना बढ़ पाए, जितनी बद्दुआएं वो देते हैं, उतना ही आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। उनकी आपके पैसों पे ही नजर है, वो नहीं चाहते। ये देखो, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपकी मेहनत पानी में फिर जाए। तो ये आपकी पैसों पे नजर गाड़ के बैठे हैं, साथ में आपके प्रॉपर्टी पे भी नजर है। वो कोई ना कोई हिस्सा या चालाकी करना चाहते हैं, और ये कोई बाहर से नहीं, कोई घर में से ही है, कोई फैमिली मेंबर में से ही है जो ऐसा देख रहा है। देखो, थर्ड पार्टी आपके जीवन में घुसना चाहती है, कोई आपके लाइफ में षड्यंत्र तांत्रिक का सहारा लिया जा रहा है। बहुत पर्सन ईगोइस्ट है, ये कोई लेडी है, ये कोई महिला है जो आपके पीछे पड़ी हुई है। इसे आपके पैसों से मतलब है, पैसा चाहती है, प्रॉपर्टी चाहती है, आपको खत्म देखना चाहती है, तांत्रिक का सहारा ले रही है। ये एक्शन, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, वहां इसके विचार बिगड़ रहे हैं। ये नहीं चाहती आप दुनिया भर में राज करें, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, या ग्रोथ की तरफ बढ़ें। ये एक महिला है जिससे आपको बचने की जरूरत है। इन्होंने आपके परिवार पे बुरी तरीके से नजर रख रखी है, और ये कोई नहीं, आपके ही फैमिली मेंबर में से है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। एक समय पे आपने इनके साथ कांटेक्ट बंद कर दिया था, नो कांटेक्ट सिचुएशन आ चुकी थी, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे इनसे। इनके काले चिट्ठे पहले भी आपके सामने आए हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने इनसे दूरियां बना दी थी। लेकिन झूठे आंसू दिखा दिखा के, अपने विचार दिखा दिखा के आपके जीवन में दोबारा घुसने की कोशिश करेंगे। जो आपको सेंसिटिव नहीं बनना है, इमोशनली नहीं बनना है, इनकी बातों में नहीं आना है। ये औरत बहुत ही शातिर है, आपके जीवन के साथ खेलना चाहती है। इनसे जितना दूर रहे उतना अच्छा है, डिवाइन यही कह रहे हैं। इनसे दूर रहोगे तो ही आपकी जिंदगी में बैलेंसिंग आएगा, और आप आगे और ग्रोथ करोगे ही करोगे। आपके जीवन में बहुत संतुष्टि है, बस इस औरत से आपको दूर रहने की जरूरत है। अगर आपने इस औरत को एंट्री कराई अपने जीवन में, तो आपका जीवन ऐसी किस्मत बदलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। लॉसेस में जाएंगे, फिर से उसी स्टेज पे आके खड़े हो जाएंगे जिस स्टेज पे आप पहले खड़े थे। बहुत लॉसेस दिख रहा है, आपके पैसे हड़पने की कोशिश जो वो करना चाहती है, वो भरपूर सक्सेस हो जाएगी। और इनका घर में घुसने का मतलब है कि आपके घर से कोई ना कोई चीजें चुराना, या तांत्रिक का दिया हुआ कोई सामान रखना। ये बहुत खतरनाक लेडी है, इनसे दूर रहें। ये आपकी कोई भलाई नहीं सोचती। यस, इन्हें पैसों का लालच है, बहुत ज्यादा लालच है। ये आपके कंपैरेटिवली अच्छे घर से नहीं है, या ये फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, इसलिए इनकी नजर आपके घर पे बहुत अच्छे से है। दूरियां बनाएं आपके घर में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी इसने बहुत कलह मचाया है। जब जब इस लेडी की एंट्री हुई है, आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी कलह मचा है, और जब जब ये लेडी आपके लाइफ से आउट हुई है, तब आपकी जिंदगी बहुत शांतिपूर्वक चली है। आपके इमोशंस इस लेडी ने बहुत अप एंड डाउन किए हैं, बहुत विचार खेले हैं। अलर्ट का मैसेज आ रहा है, डिवाइन कह रहे हैं आपकी स्थिति
को बचाया जा रहा है, अलर्ट किया जा रहा है। ये लेडी की नजर देखो कैसी है कॉइन्स पे, पैसों पे, कैसे खुद रानी बन के बैठी हुई है, कैसे लोगों पे पैसों पे ध्यान है, कैसे वो चाहती है कि पैसा मेरे पास आ जाए और आपकी जिंदगी ऐसे करना चाहती है, लॉसेस में देखना चाहती है, आपको अपने लिए सारे रास्ते खुला करना चाहती है। यहाँ पे देखो अलर्ट मैसेज है, इस लेडी से आपको बचने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस निकाला जाएगा कि डिवाइन की तरफ से गाइडेंस क्या है। ईश्वर का मैसेज ये भी है कि आप अगर इस अलर्ट को समझ लेते हैं, इस इशारा को समझ लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके हेटर्स आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन आपको स्टेप आउट खुद ही उठाना है। आपको सोच समझ के स्टेप उठाना है। आपने थोड़ी सी भी गलती करी या लापरवाही करी, आपको बहुत भारी पड़ सकता है। बस आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने गोल्स पे ध्यान दें। जो आप करने के लिए आए हैं उस पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपका परिवार, आपके लव्ड वन, जितने भी लोग आपके फैमिली में वो फिर सेफ रहेंगे। डिवाइन उन्हें प्रोटेक्ट करके रहेंगे। इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, कभी आप सोचेंगे माफ कर देता हूं, कभी आप सोचेंगे नहीं करता हूं, बहुत सारे ख्याल आएंगे क्योंकि उनके झूठे आंसू तो आपके सामने आने ही वाले हैं। इमोशंस अप एंड डाउन होंगे, लेकिन आपको बैलेंस करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल में बैलेंस करके चलें, अपने इमोशंस में बैलेंस करके चलें, आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। जब तक आप खुद डिसीजन नहीं लेते या कुछ भी स्टेप नहीं लेते, कुछ भी ईश्वर तब तक स्टेप नहीं उठाने वाले, कुछ भी नहीं सेट करेंगे। कोई भी सिचुएशन में जैसे ही आपका जो फैसला होगा उस हिसाब से सिचुएशन वर्कआउट करनी शुरू हो जाएगी। जो भी सिचुएशन आएगी प्यार से ही आपको बातचीत करके उनको साइड करना है, प्यार से ही करना है। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।